ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव सर्वान् देवो भव। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तु वस्तु फलार्थये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित् कर्म कोटिभिः। नित्यो नित्यानां चेतनाश्चेतनानाम् एको बहुनां यो विदिताति कामान् तमात्मस्थं येन पश्यन्ति धीरा तेषां शान्ति शाश्वती नेतरेषां। मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नास्ति किञ्चन। मृत्यु स मृत्युमाप्नोति यः नानेव पश्यति। भेद्यते हृदयग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशया। क्षीयन्ते यस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत् चक्षुषश्रवणात्यकर्ण। सवेति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रह्यं पुरुषं महान्तम्। यस्य देवे परावत्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृतस्य योगिनः नैवास्ति किञ्चित् कर्तव्यम् अस्ति चेतनसा तत्त्ववित्। यचक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंसि पश्यति तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदम् उपासते। शिवोऽहं बोलो शिवोऽहं 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 बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोऽहं बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोऽहं बोलो। शिवोऽहं 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 बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोऽहं बोलो। विश्व में व्यापक आत्मरूप तुम हो। विश्व में व्यापक आत्मरूप तुम हो। इंद्रियों से अगोचर अगम रूप तुम हो। इंद्रियों से अगोचर
शिवोहम न बोलो। शिवोहम 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 बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। अग्नि ना जलावे अदाह्य रूप तुम हो। पवन ना उड़ावे अचल रूप तुम हो। मृत्यु ना मिटावे अमर रूप तुम हो। देह से मिलकर देहो हम न बोलो। शिवोहम 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 बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। सर्व से परे सर्वाधार तुम हो। सर्वरूप निर्गुण निराकार तुम हो। अकर्ता भोक्ता साक्षी रूप तुम हो। मन से मिल करता हम ना बोलो। मन से मिल करता हम न बोलो। शिवोहम 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 बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। जगत दृश्य के दृष्टा चेतन रूप तुम हो। भूख प्यास न्यारे पूर्ण काम तुम हो। सुख दुख से परे सदानंद तुम हो। कहे निरंजन कभी तुम दासो हम न बोलो। शिवोहम 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 बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। शिवोहम 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 बोलो। निरंजन के प्यारो शिवोहम बोलो। जड़े सद्गुरु पाखक आम कहीं जाऊ
यार मुख्य कारण है केवल गोटे से आम ऊपर पड़ जा पर्दा को हटेदेवा काम हो गुरुंकर नहले गुरु आमको किसी शिक्षा दे पारे ना गुरु जे मत आमको ज्ञान देदेवे ता नुहे तार कारण है मुझे ही हूँ ज्ञान स्वरूप एक कथा मुझे भूली एत भूली जा जना पड़ूनी मु किए से जो पर्दाटा आम पर पड़ जाइए अंतकरण आम धर देचु मुझे दास हम कि मुझे कौन कौन विचार करुच्ची से अंतकरण उपर पर्दा हटेवा काम हो गुरु से यदि गुरु कहते मु तुमको ज्ञान दान करी भूल कारण मुझे ज्ञान स्वरूप मुझे ज्ञान स्वरूपटा जापर नी गुरु जो दिन से मत तर्जमा करके बुझे कि से अवस्था को नहीं से दिन को अरे मु तो निजे हूँ ज्ञान स्वरूप कौन है कौन कि से भाव ये संसार को जो मु बोली मु धरी नहीं ये जो मु बोली धरी नहीं जिनसटा ये मन उपर गोटे पर्दा पड़ जाए जो मन सेटा को सुस्थ हो जानीज ये पर्दाटा प्रकृत पड़ी से मु बुझीजी अरे मु तो निजे हूँ मनर द्रष्टा साक्षी जो से अवस्था को पहुँचीजी मन आ मत प्रभावित करें मो संसार आड़ का धाइबी सूत्र हूँ गुरुर काम हूँ आमको एभली एक सूत्र धरेदेवे जो सूत्र को धर सारापर आम जीवन ता सरल रेखार चलो सचेतन हवाटा है आमर काम चेतना हरैकी बसवा काम नुह सत्संग बसला पूर्व आमको दक्ष करने गुरु पठे आम भीतर जो दक्षताटा मरी जाऊँगी से दक्षताटा गुरु जानती ये हूँ ज्ञान स्वरूप ये आत्मस्वरूप ये तार मूल लक्ष्यटा को छाड़ देगी निजक संस्कारित करूना सुंदर करूना जहाँफल गुरुर वाक्य गुड़ाक पाखे पहुँचु तार मूल कारण है सी तार निजर अंतकरण भितर महिला गुड़ाक जमा कर रखी भर स्पष्ट छविटा कहार आसुनी ना ता निज आत्मार छविटा प्रतिफलित हो पार गुरु बारंबार से गुड़ाक बुझी सारा शेष को आमको यही उपदेश दौरान गुरु तुमको कौन ज्ञान दब तू तो निजे ज्ञान स्वरूप बुझे 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 आमको नहीं कौटी पहुँचाऊँ ना तू निजे हूँ ज्ञान स्वरूप तू निजे हूँ आनंद स्वरूप तू निजे हूँ मंगल स्वरूप तो स्वरूपटा को जानतु अर्थात आम स्वरूप कौन गोटे पर्दा पड़ जामें बुझीपारूँ जे आम किए भजन टी स्वामी जी लिखिं निरंजन के प्यार जो माने निरंजन नाम जहाँ को गुरु बोली ग्रहण कर प्रिय लोक जो मैंने अच्छा से काम हो शब्द गुड़िक सब छाती भर सब लिखि नवा दरकार गुटी गुटी एत सुंदर या भितर कही दिखाई कथा जो गुड़ाक जदि जड़े से मन रखे तार वेद उपनिषद कौन सी पुराण कौन सी शास्त्र पढ़ार आवश्यकता एति केवल यदि आम मन रखिपर ए प्यार जो मैंने मोर प्रिय लोक मैंने गुरु कहूँ मोर प्रिय जदि तुम हो रही जाइला आम प्रिय जदि हो गुरु कहला बेले तुम अन्य मनस्क थी तुम अंतकरण शुद्धता नहीं तुम्हें अन्य कथा भावुच अन्य भाव रही तेणु से तुम यदि निजक प्रस्तुत करके से ढंग आसिक बस सत्संग ताले शब्द गुड़िक तुम जीवन मंत्र खाली मंत्र तुमको चेतई देवाई सजाग करने तुमको जीवन देवाई तुम मृत हो जो पड़ी ताको अमृतर सिंचन टे करदेवाई
ये गुरुर वाक्य गुड़िक हूँ सबुगुड़ा ग्रहण योग्य। तमें हूँ अदा झील, तुमको दाह कर तुमको पवन कौन कर सुखे दे पार नैनम छिंदंती शस्त्राणी, अस्त्र तुमको काटी पार। ये कथा ठीक से बुझाऊँ कि आम कौन भल कर बुझुचु ताकि आम कौन बुझुचु जे मत अस्त्र काटी पारनी। आम भाव अस्त्र काटिदेवन मो शरीर चटकरी मन पड़ोची। तेणु से कहते जो शब्द गुड़िक सब दिखाई या पछाड़ कह जी मोर प्रिय लोक हो शब्द गुड़ा प्रवेश कर जी सत्संग बसिक दक्ष हाँपाई दक्ष माने जीवन को जीवाई आसी मुर्दार भली पड़ी सी भर जीवन बोली किसी ना जी बुझीपारुनी सी किए जी विभिन्न प्रकार शब्दर जाल पड़ हंतसंत हो वेद उपनिषद कुरान पुराण जहाँ जहाँ सी सब पढ़ुची से शब्द गुड़िक जीवन में सब श्रेय बोली भावी से उद्धार कर जहाँ जहाँ आम जो जो जिनस शुणी सारापर मन रखी दूसु कि मन रखी किस समय कथबार्ता कर ये आम संपत्ति नुहे आमको से भाव से तैयारी दवा। तेणु ये कहुच्छे शब्द जो गुड़ा कहुच्छे शब्दर अर्थता पछाड़ जोटा अच्छे ताड़ी की नजर रख। मु कहली तुम शब्द शुणदे या पछाड़ जो अंतर्निहित भाव अच्छे से मो भर न रहा ये सब निरर्थक होगा। तेणु गुरु से कहते मोर प्रिय हाँपाई पड़ो जदि मोर प्रिय होता ये शब्द गुड़ाक तुम प्रिय जदि तुम मत भल पाऊन कहीं मोर शब्द गुड़ाक ना तुम सागर बंधुता स्थापन करने मोर शब्द गुड़ाक दिखाई तुम तुम अस्तित्व को तुमको परिचित कर तुम पर्दाटा हटेदेली तुम निजक देख मुझे उज्जवल काले कांतिमय हूँ केते प्रभावशाली हूँ केते योग्य हूँ निजक बुझी। ये कहुच्छी दक्ष बा दीक्षाटा कौन कह दीक्षार अर्थ कौन गुरुर जो मनटी अच्छी एवं तमर जो मनटी अच्छी ये दीटाक मन यदि एकाकार हो मिसी जाऊँगी तुम दक्ष पाल्टी गल। गुरु तर मन भितर अच्छे यहाँ मोर प्रत्येक प्रिय लोक मैंने यहाँ शुणती कि यहाँ जानते कि यहाँ अनुभव करते कि तुम भी भाविल गुरु भी मत कहते जदि मोर से प्रिय गुरु तर शब्द गुड़ाक सब मत एकदम ठीक ठीक लगे प्रश्नवाचक चिन्ह न रो शुणुथु एने गोटे प्रश्नवाचक चिन्ह थो यहाँ कौन ठीक कहले आम से करुचु ना नहीं सत्संग बसला आम मन भितर कौटी भूल है बोली आम देखी देखी जाऊ जमी आम पंडित जमी आम ज्ञानी जमी आम सबकि जान ये से कहुच्छी गुरुर जो मन अच्छी जो मन नहीं सी तुम पाखे पहुँची तुमर मन जो एकाकार हो तुम दक्ष पलटि जीव। दक्ष मैंने बुझ ना दीक्षा जो गुरु दिए कौन कि आम जो दीक्षाटा हो गोटे कौन गोटे पकईदे फुलटे पकईदे नड़ियाटे धरिदेवे कौन कौन करती से गुड़ा किसी दीक्षार मूल्य नुहे। पुणी कौन हो गुरुर जो भाव उपर से अनुभव करके पहुँची जाइए से भाव सहित तुम यदि एकाकार हो से भावटा ठीक तुम द्रष्टा साक्षी ना नहीं गुरु कहले तुम्हें से द्रष्टा साक्षीटा बुझ जहाँ जहाँ कहते द्रष्टा मुझे से अनुसार बुझुची द्रष्टा मान हूँ से कहते साक्षी मुझे साक्षी मान बुझीपार साक्षी कौन ये स्थिति भी जब आसीगला एमती कहीं हो कहला बेलू ये साक्षी साक्षी जदि गुरु जो शब्द कहते से शब्द सहित आम तालमेल रही जाऊँगी भावटा एकाकार हो जाऊँगी मो चोरटा ना कौन मु कहला बेलू तुम सागे सागे मत कहला चोर यदि तुम भर प्रतिक्रिया हो बुझापी पड़ो शब्दर प्रभाव तुम पर रहा तेणु जदि अरे तुम केते भला मनीष एक कथा कहला बेलू जब शब्दर प्रभाव रोचे ताहले से भावटा तुम पाखक जाऊँगी। तेणु गुरुर भावटा कौन गुरुर भाव हूँ तुम भर जो सम्मोहन गोटे मोह निद्रा तो पड़ी अज्ञान निद्रा एकदम धारी जहाँ मु करुँची जहाँ मु भावुँ सब ठीक मोटे ठीक नुहे। गुरु जो कही सारा बुझु ये तो गोटे प्रकार भाव बसी
ଏଇ ଭାବରୁ ତାକୁ ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି, ସିଏ ଏଠି ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବା କଥା। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଭିତରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନେବି। ମୋର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ମୋର ଏଠି ତର୍କ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭିତରେ ମନଟା ତର୍କ କରୁଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଦକ୍ଷ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁର ଭାବଟା ହେଉଛି ତୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସନ୍ତୁ କି, ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ରହନ୍ତୁ କି, ମୁଁ ମୋର ସେ ସ୍ଥିତି ହରେଇକି ଅନ୍ୟ କଥା ଭାବିକି ବୁଲୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦକ୍ଷ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖିଥାଏ ଯେ ଦକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବି ଯେ ଗୁରୁ କହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବିବେକଟା ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ସେ ବିବେକ ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ କେମିତି ଦୃଢ଼ କରି ଦିଆଯିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇକି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ ତମେ ସବୁ ଏମିତି ହୁଅ, ତମେ ସେମିତି ହୁଅ, ତମେ ମନ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝ, ଲାଭ କ୍ଷତିକୁ ଛାଡ଼, ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଛାଡ଼, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଯେଉଁ ଶରୀରଟାକୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ଯେକୌଣସି କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତମେ ନେଇକି ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛ। ମହାପାପୀ ପାପ ଯିଏ, ୟାଠାରୁ ଆଉ ଅଧିକ ପାପ ଅଧିକ ମଣିଷ କରିପାରିବନି। ଶରୀର ଯିଏକି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ରହିବ ନାହିଁ, ଆଜି ଅଛି କାଲି ଚାଲିଯିବ, ତାହାରି ଉପରେ ତୁମ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଶିବ ହୋମ ମନ୍ତ୍ର ଦିଆଗଲା, ତୁମେ ଦେହ ହୋମ କହିବ। ତୁମକୁ ଶିବ ହୋମ ଶିବ ହୋମ ଶିବ ହୋମ କହି କହି କହିକି ତୁମ କାନ ପାଖରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ କରି କରି କରିକି ତୁମକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ କେତେଜଣ ଶିବ ହୋମ କହୁନାହାନ୍ତି, ହରି ହୋମ। ଆମକୁ ତ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ହୋମ ବୋଲ ବୋଲି ଆମକୁ କୁହାହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତୁମେ ହରି ଓମ୍ କାହିଁକି କହୁଛ? ନା ଏଇଟା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଭୁଲ। ଯାହା କହୁଛ ତ ସ୍ୱହୋମ ବି କହିଲେ ବି ହେବ। ହରି ପ୍ରାଣ ବିକଳ ଯେମିତି ସତ୍ୟ, ଯେମିତି ଗୁରୁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ, ସେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ନା। ହଁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତ କହିଥିଲେ ନା ଅମୁକ ଏଇ ମିଟିଂରେ, ଆମେ ତାକୁ ଧରିକି ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ବସିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଶିବ ହୋମ ଶିବ ହୋମ ଶିବ ହୋମ ଶିବ ହୋମ କହି ଇଏ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ତୁମର ଶୁଦ୍ଧତାଟା ପାଇଁ, ପବିତ୍ରତାଟା ପାଇଁ, ତୁମ ମନର ପବିତ୍ରତାଟା ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ନ ହେଇଛ ଏଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ପାଖରେ ବସିପାରିବନି। ପବିତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁରୁ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆଉ ସେ ତାଳମେଳ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ନିରାଧାର ସତ୍ୟ, ଏକଦମ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ସେଇଟା, ଏବଂ ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ଠିକ୍ ସେୟା ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ବୁଝିଯିବି ମୋତେ ଠିକ୍ ସେୟା ଲାଗିବ, ସେଦିନ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବି। ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁଦିନ ଗୁରୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଯାହା ଯାହା ଭାବ ସେ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, ଏସବୁ ଭାବ ତାର ମୋର ହେଲା, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ତାପରେ ମୁଁ ଗୁରୁ ହେଇଯିବି। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି, ଗୁରୁ ଗୀତା କହୁଛି ମହାପାପୀ, ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ? ତମେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶୁଣିଲ, ଗୁରୁ ତୁମକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ସେ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କହିଲା। ଅନୁଭବ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁ ନିଜେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ବି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ, ମୋର ଆଉ ତା ଭିତରେ କୌଣସି ତଫାତ ହିଁ ନାହିଁ। ଆରେ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି ସେ ଠିକ୍ ଆକୁ ବୁଝିଗଲା, ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଜାଣିଲା। ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଗଲାବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶିବ ହୋମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ତାକୁ ସବୁ କହିଥିଲି, ଶବ୍ଦ ସବୁ କହିଥିଲି, ତୁ ମନ ନୁହେଁ, ତୁ ବୁଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ତୁ ଚିତ୍ତ ନୁହେଁ, ତୁ ଅହଙ୍କାର ନୁହେଁ, ଏ ସବୁ ଗୋଟି 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 ଗୋଟିକି ସବୁ ମନେ ରଖିଛି ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଜୀବନରେ। ସେଇଠି ତାର ଶୁଦ୍ଧତା ତିଆରି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧତା ନାହିଁ, ଶୁଭୁନି କି ରାଉତ ବାବୁ ଆଉ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧତା ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ରହିବନି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ କେତେବେଳେ ରହିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁର ଏଇ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି 100ରୁ 100 ଭାଗ ଏକାକାର ହେବା, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ, ମୋତେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପଚାରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମେ ପୁଣି ବିସଙ୍ଗତି ଦେଖାଗଲା। ଗୁରୁ ଆଖିରେ ପ୍ରିୟ ଅପ୍ରିୟର ଭାବ କିଛି ନାହିଁ, ତା ଆଖିରେ ସବୁ କିଛି ସମାନତା ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭାବିଦେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ, ମୁଁ
ମୋ ଭାବରେ ସେ ଚାଲିବେ कि तांका भावरे मु चलिए कि एमती किसी काम ना कि कौन प्रकार गोटे नियम कानून बोली किसी ना अच्छी है मुझे जमती भल पाऊँ कहीं ना मोर प्रत्येक वाक्य प्रत्येक शब्द मोर आचरण मोर विचार मोर सब जहाँ तार विचार ये हवा कथा से गला मुझे पाइबी कौन न पाइबी कौन प्रिय कौन अप्रिय कौन ये तो समतार कथा कहूँ ना से अवस्था पहुँचापी पड़े तेणु सावधान करदे गुरु गीता कौच शास्त्र गुड़ाक पढ़ी को सन्थ मानकर शुणी को विचार सब तो मन भितर रखी जदि तुम भावुथा जे मो भितर पारी जीवी जो जो परिस्थिति मो आगक आसो मो आगक आसो से परिस्थिति मत किसी क्षति कला पूर्व मुझे युवा सब अच्छी जो पार पाई ये किसी काम दबा ताकू कहुचे अनुभूति आने पड़ो जो शब्द सब सत्संग कहुच्छी अन्यमनस्क रहा बेले तो पाखे चेतनाटा अच्छी ना नहीं मुझे अन्यमनस्क रोचे जो मो चेतनाटा मो भर अच्छी ना नहीं मुझे जापरचु ना नहीं मुझे अन्यमनस्क हो मुझे समय जो समय मो आखि निदा मुझे डोल पड़ी से समय चेतना अच्छी ना हज जो भी चेतना अच्छी किंतु ये चेतना भी भिन्न भिन्न रूप नहीं जाई पारे खाली चेतना को बदले जानले से स्थिति जड़े पहुँची जाए कौ स्थिति गुरु जो स्थिति में पहुँचापी चाहता चेतनाटा गोटे भिन्न स्तर में पहुँच चली जाऊँगी बोली आमको निदा आनमनस्क हो विक्षिप्त हो इतस्तत हो चेतना जब गुरुर स्तर में गुरु जो विचारटा दूसरे स्तर में पहुँचेदे चेतना आमको नहीं से पहुँचे दो जो मृत्यु आम पाख पशि पार देह मृत्यु किए आमर अहंकार मृत्यु ही मृत्यु मन रखता मृत्यु बोली किसी ना मु हूँ देह मो लक्ष्मीधर स्वाई मो अमुक मो श्रद्धा मो अमुक मो नाम बाचक जो जिनस या आम अहंकार करूँ ना किंतु ये अहंकार जो दिन मो भर न दिन मो परिष्कार हो गली धौत हो गली सफा हो गली जन धनी लोक थिला सी जाइथिला तीर्थ करने तीर्थ करने जाई साधु मान सब मिसिला सब बुलिक आसला गोटे मास ता व्यवसाय ता बेपार न हवा फल से मन मन भावुची मुसी तो साधु सन्थ दर्शन करी विभिन्न मंदिर जीवी पूजा उपासना करी या द्वारा मोर लाभ हम भावुची मन मन केते लाभ है मुझे पैसा नष्ट कली जी बाट खर्च कली जो मैंने बेपारी अच्छे टे मन रखु जो मैंने सब एति पैसा जो खर्च है मुझे समय मन नष्ट है मुझे कौन पाइली इे सत्संग हो सी भाव मोर बेपार एति समय नष्ट हो गला सी अवस्था से रही बेचारा धनी लोकटी से भाविक आसला बेलू तार बस्ताटे बोझटे पाखे थाए से बोझ धरिक से आसिक पहुँचला बेलू भाविला मो घर पर्यंत मु जीवी जदि बोझटा के नहीं जाते ताहले टे सुविधा होता मुझे टेकिकी पुणी नब किए ये समय लोक खोजुला दु तीन जन लोक देखला कहला टे नहीं जीव कि घर को मु दिअणा देवी से कालर कथा एम कहले दिअणा जमा देवु नबुनिया चारणा नदेले हबन चारणा दुईअणा अधिका मुझे देवेनि से कहला आम भी नबुनी तू तो से दिअणार तू तो निजे बोहिकी जाऊन ये से देखला जो किसी उपाय ना निजे निजे बोहवाई चेष्टा कला ये एति बाट नहीं कि टेकी पारा से रखीदी से बसला बेले जड़े साधु ताको देखुं तपस्या करुँ से आसिक पचारे मु नहीं जीवी तोर भारटा को बोझटा को तू मत पैसा दबु तो केते ना मु दिअणा देवी ताठू अधिका दे पार से मन मन भावुची देख साधु सियाड़े बसिक समस्त कौन गोटे साधु इे पैसा आड़ की नजर अच्छी या चारणा देकी ठीक हेनी या दिअणा दे आम मन को देखा आम चेतना स्तर को देखा आम जुआड़े जाऊँ जो प्रकार व्यवसाय कर सौदापत्र कर बार्गेनिंग करूँ भी एमती हम ना ना सेमती हम ना ना आम चेतना स्तर को से देखा से चेतना स्तर में आम संग जो कथबार्ता कर चेतना कौ स्तर में आसिक रोचे आम ये जापर
ये कौन कला 2 अणा नबु मना कला मुझे 3 अणा देवे ना मुझे किंतु मु जहाँ कहूँ तू यदि से करू ताले मुझे जी कौन तू कहू फिर से कहला मु तुम जिनस नहीं जी तुम जहाँ जहाँ पैसा देल कि नदेल से अलग कथा किंतु बाटर गला बेले तमें मत बुझे बुझे जो जाइल से तीर्थ करने से विषय मत कहीकि नब मु तुम घर पर्यंत पहुँचेदेवी बुझीपार ना कथा ना ये बोझटा को तुम घर पर्यंत पहुँचेदेवी तमें मत से जाइल जो तीर्थ करने से कथा सब कही से सत्संग कौन कौन शुणिल मत कहीकि नब ये से कहला ठीक अच्छे नहीं जी से कहला तू जो न कही पारू मु कह तू शुणु कहला एड़ा बोका लोकटे एक तो पैसा पत्र मागुनि 2 रे पुणी कौन कला ना बोझ बहिके नेला पुणी तापर कहला जे मुझे कहूँ सी कह बोली सी कहूँ मु न कही पारि ताले सी पुणी मत सत्संग कर बुझे बुझे नब ये बोका नुहटा कौन ये नहीं जा बुझे बुझे गला बेलू सी मन मन भाव जाइल तो तीर्थ करने केतिकी पैसा मोर लॉस है ताकू मु कौ दिन उठे से पैसा कौ दिन ये कही चलती ये सत्संग कर चलती सी तार से बाटे अन्य कथा भावुँ किसी समय तापर से शुणिला ताकू टिके 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 भल लगे टिके टिके ताकू खुशी खुशी लगे तापर पचारा हे महात्मा मु बड़ भूल करदेली आपन के बोझटा बुहाई मोर ठीक है से कहले नाई नाई तू किसी भूल करनु किंतु तू गोटे चतुर लोक गोटे चतुर चालाक लोक तू एटा जना पड़गला तू किसी भूल भाल करनु तो भूल भूल किसी ना कि चतुर लोकटे तू मैं जापर से कहला आज्ञा मु कि चतुर ज्ञान नथिले चतुरतार मूल्य कौन बुझीपार ना नहीं जो जार ज्ञान नहीं तार ये चालाकी देखिए संसार में कौन मिल चतुरतार किसी मूल्य ना से कहला ठीक अच्छे तो पाखे जहाँ अच्छी तू ताको परमात्मा को दे दौनु ना मु तो चतुरताटा केवल मोर अच्छी चालाकीटा ये चालाकीटा परमात्मा को कौन दे हम देखा कहूँ तो सी ये भाव सी मन मन विचार कला हे परमात्मा मो भीतर गोटे चालाकीटा अच्छी मुझे जानी अच्छी मो पाखे तो मुझे चालाकीटा दे दूँ आम या पर विचार करवा कहीं गपटा आम कौन शिखापी जाऊँ तुम चालाकी जोटा अच्छे चतुरता जोटा अच्छे से परमात्मा को अर्पण कर तोर पास सीटा अच्छी एमती किसी समय पर से साधुटार मृत्यु है मरीगले से साधु तार किछि दिन पर ये जो लोकटी जाइथिला तार भी मृत्यु हो गला एमाने पहुँची गला पर जम लोक पहुँचले जम ताको देखी पचारला देख ए साहुकार देख 2टा जगह अच्छे गोटे स्वर्ग अच्छे गोटे नर्क अच्छे तू नर्क सबदिन रही किंतु स्वर्ग रे गोटे दिन तो समय दिज्व कौटा आगे नबू कह जदि आगे स्वर्ग जीवु स्वर्ग को आगे चली जीवु तापर नर्क को जीवु एकाथरिक रही सबदिन किंतु आगे यदि नर्क को चलीगलु नर्क पूरा रहीजु तापर गोटे दिन तो स्वर्ग रहा मिले से पचारा से साधु को तो मरीगले सी कुआड़े गले ना सी स्वर्ग अच्छा नहीं जदि से स्वर्ग अच्छा मुझे स्वर्ग पाखे गोटे दिन रही चाहूँ से गोटे दिन एकला ठीक अच्छे जम कहला ठीक अच्छे गोटे दिन तो पाखे रही सारापर से साधु सांग रो से साधु ठार सत्संग शुणला सत्संग शुणु 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 से साधु सांगर से एकाकार हो गला एकाकार हो गला बुझो ना नहीं गुरु एवं शिष्य जो मन स्तर में दी जन जाक सामान हो जाती दक्ष हो जाए बोली बुझेली ना नहीं ये से पाखे बस से कहू कहू ता संगे एकाकार हो गला माने ये दी जन जाक भाव सामान हो गला जो जम जाइला तोर तो टाइम हो गला तू आ गोटे दिन रहीबार कथा आउ कहीं रोच सी कहला मुझे तो जापर गुरु आ शिष्य आम एकाकार हो गलु ना से
ଯମ କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆଉ ନଗଲୁ ନାହିଁ, ୟାର ପରଜନ୍ମ କଥା ପଛେ ବିଚାର କରାଯିବ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୋତେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୋର ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନର୍କକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ତୋତେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ସେ ସାଧୁ କହିଲା, ଆରେ ତୋର ଏମିତି କାହିଁ ପରିଣତ ହେଲା ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ ନା, ତୁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୋର ବିଚାର କରୁଥିଲୁ ମୋର କେତେ ଲସ୍ ହେଲା, କେତେ ଲାଭ ହେଇଥାନ୍ତା, ବିଚାର କରୁଥିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ବିଚାର କରିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତୁ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ମୋର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତୋ ମନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଆସିଲା ଯେ ଏ ସନ୍ଥଟା ମୁଁ କାହିଁକି ମୋଟଟା ବୁହାଇଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ କାମଟା କଲୁ ନାହିଁ କି ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ କାମଟା କଲୁ ତା ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ତୋତେ এইভাবে যে দণ্ডতে যমপুরକୁ ଯିବୁ ନା ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯିବୁ ନା ଦଣ୍ଡ ପାଇବୁ ନା ନାହିଁ, এই ପ୍ରକାର ବିଚାର ଆସିଲା। ଏବଂ ସେଇ ବିଚାରଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲୁ ତୋ ଚତୁରତା, ତୋ ଚାଲାକିଟାକୁ, ଯାହା ତୋର ଅଛି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲି ନା ନାହିଁ, ତୁ ସେଇଟା କରିଦେଲୁ। କ'ଣ କଲୁ? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଚାଲାକିଟା କେବଳ ଅଛି, ଏଇ ଏତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ତତେ ଦାନ କରିଦେଲି। କାହାକୁ? ଭଗବାନଙ୍କୁ। এই ଯେଉଁ ଭଲ କର୍ମଟି କଲୁ, ଏ ଭଲ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା ନା ତୁ ଆସିକି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଲୁ, ଯାହାଫଳରେ ତୋର ୟା ପରେ କେବେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେବ ଯମ ବି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ତମ ଚେତନାର ସ୍ତର ସବୁବେଳେ ଚାଲାକି, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଚେତନାଟା ଅଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ କୁଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସୁଚିନ୍ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ଅଛି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋର କେଉଁ ଚିନ୍ତା, ମୋର ଦେହ ଭାବ, ମୋର ମୋ ମନୋଭାବ, ମୋ ବୁଦ୍ଧି, ମୋ ମନ, ୟାକୁ ମୁଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇପାରିବି କାହାକୁ? ପରମାତ୍ମାକୁ। ହେ ପରମାତ୍ମା, ତମେ ମୋ ଭିତରେ ବସିଛ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛ, ସବୁ ଜାଣୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥାଇକି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଛି, ତୁମକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବକୁ ମୁଁ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ ଚୈତନ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂସାର ତ ବଞ୍ଚିଛି, ପିଲା ଛୁଆ କୁଟୁମ୍ବ ନେଇକି ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲି। ଏଇ ଭାବରେ ତୁମେ ରୁହ, ରହିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ନା ମୋ ଭିତରେ ଗଲତି ଯିଏ ଥିଲା ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଦାନ କରିଦେଲି, ତା'ର ପରିଣତି ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇବି? এইভাবে ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଟଟା ଗୋଟେ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ପରମ ଶାନ୍ତିଟାକୁ ପାଇବ। ଯିଏ ତା'ର ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଦେଖିବ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ସେଠି ମୋର ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ତା ପଛଆଡ଼େ ଅଛି, ଏଇ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୈତନ୍ୟକୁ ଯଦି ସେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିଲା, ତାର ପରିଣତିଟା, ତାର କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଯଦି ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିଲା, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ହେ ପରମାତ୍ମା, ଏଇ ସମୟ ତତେ ମୁଁ ମନେ ପକାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ସେ ଗୁଣର ମୁଁ ହେଉଛି ପୁରା ସଢ଼ି ଯାଇ ସାରିଲେଣି, ତ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ତା'ର ମୂଳ ଚେତନା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯେଉଁ ଚେତନା ବଳରେ ସେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେଇ ଚେତନା ତାକୁ ନେଇକି ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦେହ ଭାବ, ସୁଖ ଦୁଃଖ, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଠିକ୍ ଭୁଲ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ, ଖରାପ ଭଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିରୋଧା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆସୁଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଚେତନାର ପ୍ରତିଫଳନ। ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ସୁଖ ଆସିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେତନା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସୁଖାନୁଭୂତି ଆସୁଛି, ସେଇ ଚେତନା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖାନୁଭୂତି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଚେତନାଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମାତିଗଲି, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ମାତିଗଲି, ଚୈତନ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଗୁରୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲାବେଳେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗପ ଭିତରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଗଲା, ସାମାନ୍ୟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯଦି ତମେ ଏକଦମ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ଆକୁ ଶୁଣୁଛ, ଶୁଣିବାର ତ ଦକ୍ଷତା ରହିବନି ତୁମର, କାରଣ ତୁମେ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତପସ୍ୟା କରି ନିଜକୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନା, ନାନା ଆଦି ପ୍ରକାର ବିକାରରେ ତୁମେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକି ଅଛ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ କୁହାହେଉଛି ତୁମେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଆଗେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର। ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି, ପ୍ରଣବ ଧ୍ୱନି, ବୀଜ ଧ୍ୱନିଟା କୁହାହେଉଛି, ଧ୍ୱନି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ତୁମର ମନର ଅସ୍ଥିରତାଟାକୁ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଓଙ୍କାର 3 ଥର କଲାବେଳକୁ, ବାରମ୍ବାର ଓଙ୍କାର କଲାବେଳକୁ କ'ଣ ଓଙ୍କାର ଆମେ କରିବୁ ନା ଯେଉଁ ତ୍ରିଦୋଷ ମୋତେ ଲାଗିଯାଉଛି, ଏଇ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି କଲି ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କଲି, ମୋ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଅଛି ତା ଆଡ଼କୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କଲି। ଓଙ୍କାରଟା ମନର ଅବସ୍ଥାକୁ ବଦଳଉଛି।
से ओंकार मोर मनर अवस्था बच से ओंकारटा से ढंग करने गले आमको बाट सब बतई दिखाई केमी ओंकार कर घंट निनादवत गोटे मंदिर में घंटाटे बजेले जमी टंग कर बजाऊँ सी कंपन कर आसिक स्थिर हो जाऊँगी से भाया तुम मनर जो प्रकार स्थिति थी तो तारी ऊपर तुम आघात कर कौन कर निजक नहीं आस गोटे बिंदु में पहुँचेदेव जो मन स्थिर बिंदु में पहुँच सत्संग को आसला पूर्वर बसला बेले यही स्थिर बिंदु में पहुँचापी कहुच्छे गुरु सेटा चाहूँगी जे तमर जो मनर अवस्थाटा जमी परिवर्तित होती तो पचे चणा खा खाई राम राम कह किंतु साक्षी भाव स्थिर बिंदु रे साक्षी भाव रही कथा होची तो अस्थिर न हो स्थिर बिंदु रे किंतु आमे कौन करूँ प्रत्येक स्थिति रे प्रत्येक अवस्था नाना आदि सांसारिक विचार भितर आम घाटी हो रोच ना आम ओंकार कला ओम जी जोड़े पार्ला सेमती कला तापर एत निर्दिष्ट भाव में कहीं कहगला ओंकार ध्वनिटा माने कौन तार अर्थटा कौन तुम केमती कहीं कर ना ओंकार ध्वनि बेले तुम स्थिर बिंदु में पहुँच स्थिर हाँपी यहाँ कराई किंतु तुम कौन करुच ना तुम मनर अवस्था अनुसार तुम ये बसिक घर कथा भी भावुच नाना आदि कथा चिंतन करुच तेणु गुरु कहूँ यही जो पर्दाटा तो पड़ जाए कि तो तू प्रकृत ज्ञान स्वरूप जोटा आम आरंभ कले तो प्रकृत आनंद स्वरूप तू प्रकृत मुक्त तते कहीं बांधिक रखी ना किंतु गोटे पर्दा पड़ जाए अज्ञान जहाँफल तू धंदी होती यदि पर्दाटा हटे दि जाए तोर चिरंतन सुंदर मूर्तिटा तू देखिपर तू केड़े सुंदर ताको देखिपर तू केमती निर्दोष ताको भी जापर कौ तो भ्रांति गुड़ा ते ग्रास करुच्ची से भ्रांति गुड़ाक भजन भितर से देखईदे एगुड़िक सब मन भीतर हे निरंजन के प्यारे जो मान प्यार प्रिय लोक अच्छे बारंबार कहते प्रिय लोक जी मोर नयगढ़ कहले ओडिया रे न कहले आम बुझीपार सारा भारत वर्ष सारा स्वामीजी हिंदी में कहते ना ना कौन नयगढ़ एमती गोटे जगह आसिक पहुँचीगला जो ओडिया रे कहवाई पड़ो जहाँफल स्वामीजी भी निर्देश देले ओडिया रे कह आमे भी बुझीपारू निर्देश ना आमर बोकामी अरे सन्थर दर्शन करने मुहांमुही भाव में बसिक दर्शन करने व्यवस्था सी जापी कौटी कौन अवस्था शब्दर किसी मूल्य अच्छी रमण महर्षि कहते मत दर्शन कर सारापर से समाधिस्थ हो बुझीपार ना नहीं अरे दर्शन कला माने जड़े समाधिस्थ हो जड़े लोक देखी खाली चाहिए घंटाटे बसे से समाधिस्थ से ये दरकार कौन शब्द आसी कौन दरकार है ओडिया रे कह इंग्राजी कह तेलुगु रे कह तमिल रे कह कौन दरकार ये ना आम बुझीपारुचु ये सब जिनस ना लोक मैंने कहते पर आम ओडिया रे नहले हेनी ताहले कौन स्वामीजी तक ओडिया रे कही 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 जी सी भी आमको परीक्षा करुँचे जो आसी ये बुझी पारना सन्थर दर्शन कले मो जीवन में कौन उन्नति हम मुझे से सन्थ बोली मत ग्रहण करना कौन प्रवचक जड़े प्रवचन देवाई आसड़िया कहले भल हम आम से भाव में नहीं जो दिन से बुझेदेवे जे मन बुद्धि अहंकार चित्ताणी ना किए तू मुझे शिवस्वरूप आत्मस्वरूप मुझे सहीटा तो विचार कर से अवस्था को पहुँचे देवे से मनीष विचार कर ये जो जो धंदारे मुझे पढ़ी जो विचार से विचार गुड़ा सब ठीक न बुझीपर ना नहीं जमी आम आज बसिक शुणापी चिंता करूँ जहाँ कहते स्वामीजी सब अक्षर अक्षर सत्य से आम आम समाधि आम पहुँच जाऊँ भाव समाधि ठीक कहते स्वामीजी एकदम ठीक मुझे से भावुँ बिना चेतन कौन सी जिन रहीपर चेतना शब्दर अर्थ अन्य नाम है ज्ञान बिना ज्ञान रे जड़े निजक शुद्ध कर तेणु ज्ञान पहुँचापे अज्ञान अवस्था आम थी जो गुरु पाखे थिला बेले ये सब व्यतिक्रम देखा जाऊँगी नाना आदि प्रकार व्यतिक्रम नाना प्रकार भाव किंतु व्यतिक्रम गुड़ा केतବେଳେ चलीज ना जो गुरु आमको नहीं आसिक पहुँचे किए तू ना तू हूँ शिवस्वरूप आत्मस्वरूप मंगलस्वरूप तू हूँ सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञाता तू अजर अमर नित्य पदार्थ तोर अन्य कौन प्रकार
ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଯେ ଭାବଟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଆରେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତି ମୋର। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖରା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଶୀତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବସନ୍ତ ନୁହେଁ କହି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମ ଗୋଡ଼ା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ତୁ ଏୟା ନୁହେଁ, ଏୟା ନୁହେଁ, ଏୟା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁ? ନା ଯାହା ରହିଲା ବାକି ତୁ ସେ ଯିଏ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତୁ ଏୟା ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସିଏ ହେଉଛୁ ତୁ। ଏତିକି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ନିଅନ୍ତି ନା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ସ୍ୱାମୀଜୀ କରାନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁଦିନ ସେଇ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ତୁ ବୁଝିଯିବୁ ସେଦିନ ତୁ ଲମ୍ପଟମ୍ ହେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବୁ। କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୁରୁ, ଯିଏକି ମୋତେ ନେଇକି ମୋର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ବୁଝିଥିଲି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୁରୁ ମୋତେ ନେଇକି ଏଇଭଳି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ଯେଉଁଠିକି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଲି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ହେଉଛି ତମେ ତମ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣ ନା ନାହିଁ। ଏଇ ବିଦ୍ୟାଟାକୁ ଗୁରୁ ଦେବା ଫଳରେ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା ପରେ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ରେଣୁର ସ୍ୱରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନା ନାହିଁ। ନାମ ବାଚକ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନାମ ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ଥିଭାତି ପ୍ରିୟ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମାନ ନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନାରୀ ବୋଲି ବିଚାର କଲାବେଳକୁ ସେ କମ୍, ମୁଁ ବେଶୀ, ସେ ବଡ଼, ସେ ସାନ, ସେ ଅମୁକେ ଲୋକ, ସେ ସମୁକେ, ଯାବତୀୟ ବିକୃତି ସବୁ ଆସୁଛି। ଗୁରୁ କହୁଛି ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭ୍ରାନ୍ତି ଆସେ। ତେଣୁ ତ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲା। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତାନିନା ନଚ ଶ୍ରୋତ୍ର ଯିବେ ନଚ ଘ୍ରାଣ ନେତ୍ରେ ନଚ ବ୍ୟୋମ ଭୂମି ନ ତେଜୋ ନ ବାୟୁ କେତୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ କେମିତି ଆମେ ଆସିକି ଆମର ସେଇ ଚୈତନ୍ୟମୟ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶବ୍ଦଟାକୁ ମନେ ରଖୁଛ ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ କରୁଛ ନା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ଚୈତନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମା କସ୍ମିନ୍ କାଳେ କାହାଠାରୁ ଟିକିଏ ବି ଦୂରରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୋ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଏଠି ବସିବି, କ'ଣ କହିବି, କେମିତି କହିବି, କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ଚେତନା ତା'ର ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି। ଆମେ ବୁଝିଯାଉଛୁ ଏ କଥା। ଯାହାକୁ ବୁଝିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି, କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଥିବ, ସେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ସମୟରେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଗୁରୁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସେଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କହେ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ, କିଛି ସମୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହ, ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ବିଚାର ତୋ ବିଚାର, ମୋ ମନ ତୋ ମନ, ମୋ ଭାବ ତୋ ଭାବ ଏକାଥରେ ସମାନ ହେଇଯାଉ। ତୁ ମୋର ହେଇଗଲୁ, ମୁଁ ତୋର ହେଇଗଲୁ। ଆମ ଭିତରେ ବିଭେଦ କିଛି ରହିଲାନି, ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଛି ରହିଲାନି। ତୋର ସ୍ୱରୂପ ଯାହା, ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଯାହା ସେୟା, ଗୁରୁର ସ୍ୱରୂପ ଯାହା, ଶିଷ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ସେୟା ବୁଝେଇ ଦିଆହେଉଛି। ନାଇଁ ଗୁରୁ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ଶିଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ସ୍ୱରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସମାନ। କିଏ ତୁ? ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବ। ଶିବ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଘୋଷିକି ତାକୁ କହୁଛୁ, ସିଏ ନୁହେଁ। ତା ଅର୍ଥଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୋର ନୁହେଁ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଇକି ଏଗୁଡ଼ା ଗଲା ମାନେ ତୁ ତୋ ମନ ଭିତରେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲୁ। ତୋ ଭିତରେ ରହିଗଲା କିଏ ନା ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବ। ଏତିକି ତୋର ସାରାଂଶ ହେଇକି ଜୀବନରେ ରହିଗଲା। এইটাକୁ ତୁ ଜୀବନରେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଚାଲ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ, ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପ। ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ମୁଁ ଜାଣିଗଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରୂପ ସେୟା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଜାଣିପାରିବି ନା ନାହିଁ। ଆରେ କଇଁଚଟା ତା ଖୋଳପା ଭିତରେ ତା ବେକଟାକୁ ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନା ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା? ବାରମ୍ବାର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିଟା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସବୁ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ା କରିଯାଉଛି। ବାଟରେ ଆସିଲ ଦେଖିଲ ସେ ଲୋକମାନେ ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବିନା ଜ୍ଞାନରେ ହେଉଛି ନା ଅଜ୍ଞାନରେ? ମାଟି ଖୋଳୁଛି ଜଣେ, ସେ ବିନା ଜ୍ଞାନ ନା ଅଜ୍ଞାନରେ? ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଜ୍ଞାନ ବା ଚେତନାଟା କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ, ଯୋଉର ଉପରେ ଦେଖୁଛ ଚୈତନ୍ୟଟା ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ ପଢ଼ୁଛି ଆମେ ସେଇ ଚୈତନ୍ୟ ଆକାରରେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କାମ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ମୂଲିଆଟେ, ସେ ମୂଲିଆ ହେଇଗଲା। ସେ ପାଣି ବୋହୁଛି ସେ ଫାରୁଆଟା,
ये चुटी काटुଛି से बारिकटा आम एमती कहूँ कि चैतन्य को देखा कौदिन विभिन्न जाति गोत्र वर्ण भितर आम पशु आमको चैतन्य देखा जाऊनि जहाँ को चैतन्यटा देखा जीवन से चेतनाहीन ना नहीं मृत ना नहीं सी मृत लोक ठार कौन आशा कर मृत लोकटा संसार कौन दे पार तेणु गुरु कहूँ तू मृत नुहे तू हूँ अमृत मृत्युर्मा अमृतम गमय मत मृत्यु अमृत को नहीं जाए मृत्यु किए ना ज्ञान टाक न बुझी पारा मृत्युर अवस्था तेणु गुरु जदि ज्ञान स्वरूप सी यदि प्रत्यक्ष भाव में परमात्मा रूप अखंड ब्रह्मर प्रकृत रूप सी से मत सेया करने गला बेले आम भर सामंजस्य गुरुजी मुझे कहला हाँ गुरुजी मुझे कहीपरनि कि जो दिन तत्वटा को बुझी जो न कही उपाय अच्छी ताले अज्ञान अवस्था आसी पहुँचब ना नहीं अरे चेतना दृष्टि समस्त सामान गुरु शिष्य पिता माता बंधु वर्ग ये सब किसी न था नारी पुरुष भेदभाव किसी न था चैतन्यर ये सब स्थिति तेणु से चेतनाटा को एत तुम आणिक जो नारी पुरुषर भेदभाव बुढ़ा बुढ़ी छुआ पिला पशु पक्षी कीट पतंग नहीं कि आत्मभाव में पहुँचेदेव से सारा सृष्टि तुम पे आनंदमय ना नहीं मधुर ना नहीं यही स्थिति में पहुँचापी पड़ो आम प्रार्थना करुचु प्रत्येक शब्द गुड़ाक प्रार्थना भितर मुझे चिंता प्रत्येक शब्द गुड़ाक देखी देखी जाऊँ से तो ऑटोमेटिकली कौन हम ना तरबरिया हेनी श्लोक गुड़ा जो प्रार्थना आम करुचु से प्रार्थना तरबरी हो शीघ्र साथी पुणी सत्संग आरंभ करें किए सत्संग सी कौन सत्संग नुहे ताड़ी आम ध्यानस्थ हो बसिक प्रार्थना कला बेला न कर मन इच्छा गोटे जमी पार्श्वित करुँ से आमको बुझी बुझी जावाई पड़ो ये हूँ ज्ञानर खेल ये हूँ चेतनार खेल ये चैतन्य को बुझी बुझी प्रत्येक स्तर में जावाई मुनि ऋषि मानकर व्यवस्था गुरु माने से संकल्प को निज भीतर उपलब्धि करी आमको आणिकी तार सारांश थोई दी जाऊँ तू किए तो स्वरूप कौन या न जाणिक यदि मरी जाऊँ तो कौटी पड़ू तार सीमा आगे निजर स्वरूप उपर पूर्ण मात्रा तू यदि ध्यानस्थ नहेलु कौन तोर अवस्था हम ताकू गुरु अनुभव कर से सत्संग बसौचे आमको बाध्य स्कूल पिला मास्टर मैंने बसाती ट्यूशन मास्टर का बस एति ना हेनी आम से भावुँ ये प्रकृत में आमपाई बोझ ना आम एक मंगलर बार्ता आमपाई मंगलमय कथा ना आमको बोझ अरे सत्संगटा आनंदमय कथा ना नहीं कि आम बुझीपार्चु सी बुझीपारा कि से माली से मोटे मोट बोला जी से बुझीपारा किंतु शुणु शुणु तुम प्रिय वस्तु जी ताड़ी की मन चल जाए कारण सत्यटा प्रत्येक अवस्था सत्य ही हूँ प्रिय वस्तु जेकोसी लोक जो स्तर आम सत्संग करें गुरु वर्ण गुरु वर्ण करवा गोटे पाप कर्म नुहे कि भूल कथा नुहे किंतु गुरु को न बुझी पारा हूँ सबुठ महापाप गुरु को बुझार अर्थ बुझीपार ना नहीं तत्व मो तत्व मन मो मन भाव मो भाव विचार मो विचार ये तो सामान अवस्था हो तुम प्रत्येक मुहूर्त गुरु तुम पाखे जो से बदली जाऊँ अन्य आड़ की चली जाऊँ जो गुरु ठार तुम दूरे गल एवं तापाई तुम दुख भोगिया तेणु आम सत्संग जावा पूर्व सबु समय आम भीतर से शुद्धता टिकक अति कम रखा दरकार जे मुझे द्रष्टा साक्षी आत्मा मो मन नुहे मो बुद्धि नुहे मो शरीर कस्मिन काल नुहे जो शरीर प्रति मो दृष्टिटा सब पड़ाऊँगी ये मत विपर्य दोष तैयारी कर मुझे रक्षा पाए बुझीपार ना सबू जामें पहुँचा सबूर सारांश सब बेले सत्संगर सारांश हूँ केवल एति ताको बुझापी बार बार विभिन्न उपाय ही कहुँ किंतु मन रखता जे ये मोर स्वरूप संपर्क ध्यान करा मुझे किए यार ध्यान करने अवस्था तेणु से ध्यान आम रहा से विचार आम रहा से वृत्ति को आम अवलंबन करवा गुरु सहित आमर साक्षात्कार सब समय है ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।